Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine and doing wonderful. This is Miss Lesin and today we are going to talk about compound nouns. As you people know that we are working on types of noun and compound noun is one of the type of noun. Compound noun जो है वो noun की एक type है. आज हम इसकी definition करेंगे, इसकी examples के बारे में पढ़ेंगे और इसकी formation के बारे में और इसकी types के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, so let's start doing it. हाँ जी, सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन है. एज यू पीपल कैन सी ओवर हियर इन द ब्लू पोर्शन, अ कंपाउंड नाउन कंबाइंस 2 और मोर वर्ड्स इनटू 1. कंपाउंड का मतलब ही होता है मिलाना. ठीक है, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो. तो कंपाउंड का मतलब होता है मिलाना, दो चीज़ों को आपस में मिलाना, तीन चीज़ों को आपस में मिलाना, लेकिन मिला के वो एक चीज़ बन जाती है. ठीक है, तो कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? कंपाउंड के से ही आपको इसका मतलब पता चल जाना चाहिए कि कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ना. ठीक है, जोड़ के कोई चीज़ बनाना. दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम जोड़ते हैं और उससे एक चीज़ बनाते हैं तो वो कंपाउंड बन जाती है. तो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स या दो से ज़्यादा नाउन को जब हम मिला के एक नाउन बना देते हैं तो वो कंपाउंड नाउन बन जाता है. इसके एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो ये देखें, टूथ एक नाउन है एंड पेस्ट एक नाउन है. टूथ आपको पता है क्या होता है? दांत होता है. और पेस्ट कोई भी पेस्ट, किसी भी चीज़ को पेस्ट करना, ठीक है, चिपकाना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं. अब दोनों के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है. तो यहाँ पर टूथपेस्ट बन जाती है. टूथपेस्ट क्या होती है आपको पता है? दांत साफ करने वाली जो ट्यूब होती है, जो क्रीम होती है, उसको टूथपेस्ट कहते हैं. इसी तरह एक आइस है. आइस का क्या मतलब होता है? आइस बर्फ. एंड क्रीम क्रीम. तो ये आइस एक अलग नाउन है और क्रीम एक अलग नाउन है. जब हमने इनको मिलाया तो एक डिफरेंट नाउन बन गया. ठीक है, एक न्यू नाउन बन गया. तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड नाउन. इस तरह नीचे अगर आप देखें, अ कंपाउंड नाउन कैन बी अ कॉमन नाउन. अब कंपाउंड नाउन जो है वो जब मिलता है, दो नाउन को हम आपस में मिलाते हैं, दो वर्ड्स को हम आपस में मिलाते हैं और एक नया नाउन बनाते हैं, तो वो कॉमन नाउन भी हो सकता है. जैसे फिश और स्टिक्स. फिश मछली होती है, कॉमन नाउन है, सारी मछलियों का नाम फिश ही होता है. स्टिक्स जो छड़ियाँ होती हैं, ठीक है, तो ये दोनों जो है वो कॉमन नाउन है और ये मिलके भी कॉमन नाउन ही बना रहे हैं. नेक्स्ट, ये एक प्रॉपर नाउन भी बनाता है. प्रॉपर आपने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में डिटेल्ड एक वीडियो है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन जो है ये कंपाउंड नाउन प्रॉपर नाउन भी हो सकता है. दो नाउन मिलके एक प्रॉपर नाउन भी बना सकते हैं. अब पिज़्ज़ा एक कॉमन नाउन है और हट जो है वो एक कॉमन नाउन है. दोनों मिलके इन्होंने पिज़्ज़ा हट बना दिया. अब हम मैकडोनल्ड्स को पिज़्ज़ा हट नहीं कह सकते. पिज़्ज़ा हट का अपना एक प्रॉपर नेम है. ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन बन जाता है. इसी तरह ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बन सकता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी वीडियो चैनल पे मौजूद है, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ पर देख सकते हैं. तो लव एंड सिकनेस ये दो नाउन्स हैं. ठीक है, और ये दोनों मिलके एक न्यू नाउन बना रहे हैं, लव सिकनेस. तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन थी. कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स या दो या दो से ज़्यादा नाउन्स को आपस में जोड़ता है और एक नया नाउन बना देता है. ठीक है, उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन. आपके माइंड में बहुत सी कंपाउंड नाउन की एग्जांपल्स आ रही होंगी. सो हम इसकी जो है वो टाइप्स और एग्जांपल्स के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पर है जी टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स, मतलब कि कंपाउंड नाउन कैसे कैसे बन सकते हैं. जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि कंपाउंड नाउन जो है वो वर्ड्स के कम्बिनेशन से भी बनते हैं और कंपाउंड नाउन नाउन्स के कम्बिनेशन से भी बनते हैं. तो यहाँ पर हम कम्बिनेशन पढ़ेंगे कि कौन कौन से कम्बिनेशन से हम एक कंपाउंड नाउन बना सकते हैं. तो सबसे पहला अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास है नाउन एंड नाउन, मतलब दोनों नाउन होंगे और वो एक नया नाउन बना देंगे, उसको कंपाउंड नाउन कहेंगे. एग्जाम्पल दी गई है, जैसे बास्केट नाम है, एक नाउन है, और बॉल भी एक नाम है, नाउन है. तो ये दोनों मिले और उन्होंने एक नया नाउन बना दिया जो कि है बास्केट बॉल. इसी तरह बुक एक नाउन है और स्टोर भी एक नाउन है और ये दोनों मिलके उन्होंने एक नया कंपाउंड नाउन बना दिया है. ठीक है, तो बुक स्टोर, बुक का स्टोर. नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट देखें कि नाउन एंड वर्ब के कम्बिनेशन से भी एक कंपाउंड नाउन बन सकता है. नाउन एंड वर्ब के कम्बिनेशन से भी एक कंपाउंड नाउन बन सकता है. वर्ब और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में. अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है इसके बारे में
तो आपको पता होगा कि वर्ब क्या होता है, वर्ब काम होता है, एक्शन होता है, ठीक है। तो स्नो एक नाउन है और फॉल गिरना एक एक्शन है, काम है। तो ये दोनों मिले हैं, वर्ब और नाउन, उन्होंने एक न्यू नाउन बना दिया, स्नो फॉल। इसी तरह हेयर एक नाउन है और कट जो है वो नाउन नहीं है, ये वर्ब है, ये काम है, एक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों मिले हैं और इन्हें एक नया नाउन बना दिया। अब अगर आप देखें, आपने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि कंपाउंड नाउन है तो मतलब कि दोनों नाउन मिलेंगे तो वो एक कंपाउंड नाउन बनेगा। अगर उसमें एक नया एक वर्ब आ गया या कोई और वर्ड आ गया है तो वो कंपाउंड नाउन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने ये टाइप्स जो है यहाँ पर आपको बताई हैं। नेक्स्ट है जी नाउन प्लस एडजेक्टिव। नाउन और एडजेक्टिव जब मिलते हैं, एडजेक्टिव आपको पता है खूबियाँ हामी होती है, किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बारे में भी हम वीडियोस में, कमिंग लेक्चर्स में जो है वो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो देखें जी, लाइम एक नाउन है और ग्रीन एक एडजेक्टिव है, और ये दोनों मिले उन्होंने लाइम ग्रीन एक कंपाउंड नाउन बना दिया है। इसी तरह टाउन एक नाउन है और स्क्वायर एक एडजेक्टिव है, तो ये दोनों मिले हैं और इन्होंने एक न्यू कंपाउंड नाउन बना दिया है। नेक्स्ट देखें जी, कंपाउंड एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, वैसे तो कमिंग लेक्चर्स में इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन मैंने अपने जो पास पेपर्स अपलोड किए हुए हैं 9th क्लास के, उसमें मैंने प्रपोजिशनल फ्रेज के बारे में बात की हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नाउन है और प्रपोजिशनल फ्रेज है। फ्रेज मैं आपको बता देती हूँ, ग्रुप ऑफ 2 to 3 वर्ड्स होता है, मतलब कि फ्रेज सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड शामिल होते हैं, तो वो फ्रेज बन जाता है। अच्छा जी, सन एक नाउन है और इन लॉ एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। इन प्रपोजिशन है और लॉ इसके साथ वर्ड एक न्यू लगाया, एडिशनल वर्ड लगाया, तो ये फ्रेज बन गया। इस तरह लेडी एक नाउन है और इन वेटिंग हमारे पास ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो ये भी एक कंपाउंड नाउन बन जाता है। फिर कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वर्ब बाद में ही आए, वर्ब पहले भी आ सकता है और नाउन बाद में भी आ सकता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है कंपाउंड नाउन बनाने के लिए। सर्फिंग करना जिसे कहते हैं वो है, ये एक्शन है, ठीक है, ये वर्ब है। इस तरह बोर्ड एक नाउन है, तो सर्फ बोर्ड एक कंपाउंड नाउन बन जाता है। स्विम तैरना एक्शन है, सूट नाउन है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो एक न्यू कंपाउंड नाउन बन गया है। इसी तरह प्रपोजिशन एंड नाउन के कॉम्बिनेशन से भी कंपाउंड नाउन बनता है। ऑन एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बारे में बात करेंगे, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है इसका तो आपको पता है कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं, ठीक है। ऑन एंड लुकर एक नाउन है, लुकर देखने वाला, ऑन लुकर जो है वो एक न्यू कंपाउंड नाउन बन गया है। अंडर एक प्रपोजिशन है और वर्ल्ड दुनिया एक नाउन है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक न्यू कंपाउंड नाउन बन गया है। इस तरह देखें कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नाउन ज़रूर शामिल हो ही तो हमारे पास नाउन बनेगा, कंपाउंड नाउन बनेगा। तो हमने बताया कि वर्ब एंड प्रपोजिशन के कॉम्बिनेशन से भी सॉरी, वर्ब एंड प्रपोजिशन के कॉम्बिनेशन से भी एक कंपाउंड नाउन बनाया जा सकता है। तो लुक एक वर्ब है, देखना एक वर्ब है, एंड आउट प्रपोजिशन है, तो लुक आउट जो है वो कंपाउंड नाउन बन जाता है। इसी तरह गो एक वर्ब है एंड बिटवीन एक प्रपोजिशन है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक कंपाउंड नाउन बन गया है। आगे अगर हम देखें तो एडजेक्टिव एंड नाउन, एडजेक्टिव पहले आ सकता है, नाउन बाद में भी आ सकता है, ये कॉम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है। ये कोई रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसलिए आपको बताया है कि आपको पता हो कि सिर्फ नाउन एंड नाउन के मिलने से कंपाउंड नाउन नहीं बनता। नाउन के साथ कोई और वर्ब भी मिल जाता है, कोई और वर्ड भी मिल जाता है, तो उससे भी जो है वो कंपाउंड नाउन बन जाता है। देखिए जी, ब्लैक एक एडजेक्टिव है और बॉक्स एक नाउन है। इसी तरह हॉट एक एडजेक्टिव है एंड डॉग एक नाउन है, और ये दोनों इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक न्यू नाउन बना है जिसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो है वो हम फॉर्मेशन पे बात करेंगे कि हम कंपाउंड नाउन की फॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं। फॉर्मिंग जो है वो कंपाउंड नाउन्स, हम कंपाउंड नाउन को फॉर्म करते हैं तो हम उनको लिखते कैसे हैं, उनको लिखा कैसे जाता है। जैसे अगर यहाँ पर पीछे आए तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर अगर हम पीछे आए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखें ये ऐसे उन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पर देखें ये उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, अगर इसको देखो तो किसी और तरीके से लिखा हुआ है, इसको देखो तो किसी और तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर इनको देखो तो किसी और तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये फॉर्म कैसे किए गए हैं, ये बनाए कैसे गए हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे।
देयर आर अ फ्यू डिफरेंट वेज टू फॉर्म अ कंपाउंड नाउन। डिफरेंट वेज हैं जिनके ज़रिए हम कंपाउंड नाउन को फॉर्म कर सकते हैं। समटाइम्स टू वर्ड्स आर सिंपली स्मैश्ड टुगेदर। स्मैश्ड का मतलब होता है जुड़े हुए आपस में, उनमें कोई स्पेस नहीं होती। तो दो वर्ड्स को जब हम सिंपली एक दूसरे के साथ जोड़ के लिख देते हैं, दे आर नोन एज क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स। उनको क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। क्या आप लोग चलो कंपाउंड नाउन के बारे में अगर जानते भी थे तो क्या आपको इनके फॉर्मिंग टाइप्स के बारे में पता था कि इनको डिफरेंट वेज में जब हम फॉर्म करते हैं तो उनके नेम क्या रखे जाते हैं? तो जब हम कंपाउंड नाउन बनाने के लिए टू डिफरेंट वर्ड्स को स्मैश कर देते हैं आपस में, वैसे विदाउट स्पेस लिखते हैं, तो उसको जो है वो क्लोज कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर इनके एग्जांपल्स दी हुई हैं। देखिए, प्ले और ग्राउंड दोनों को इकट्ठा लिखा गया है। विंड शील्ड, कीबोर्ड। तो एक तो फॉर्मेशन ये होगी इसकी। नेक्स्ट अगर देखें तो दूसरी फॉर्मेशन की बात करते हैं। अदर कंपाउंड नाउन्स आर नीटली टाइड टुगेदर विद अ हाइफन। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ हाइफन। नीटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं लेकिन उनके दरमियान हाइफन हम डाल देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स। उनको कहते हैं हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स। तो यहाँ पर देखें, फादर इन लॉ। अब ये हमने तीन वर्ड्स को आपस में जोड़ा है। ये प्रपोजिशनल फ्रेज है और ये हमारे पास नाउन है, तो इनको जोड़ने के लिए हमने हाइफन्स यूज़ किए हैं। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो लाइनें हैं ना सेंटर में, ये वाली और ये वाली, इनको हम हाइफन कहते हैं। तो ये हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है। इसी तरह एक्स रे, बहुत से ऐसे वर्ड्स आप रीडिंग के दौरान पढ़ते हो, ठीक है, जो लिखे इकट्ठे जाते हैं लेकिन उनके दरमियान जो है वो हाइफन डाल दिया जाता है, तो उनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। उनको हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। इस तरह मैरी गो राउंड, झूला होता है, ठीक है, तो इसको हमने मिलाने के लिए यहाँ पर गो राउंड जो है वो प्रपोजिशनल फ्रेज है और मैरी जो है वो नाउन है, और इसमें एक्स और रे दोनों नाउन्स हैं। तो इनको हमने जो है कंपाउंड नाउन बनाने के लिए हाइफन कर दिया, तो ये हाइफनेटेड हो गए हैं। चलिए जी, नेक्स्ट इसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं जो कि लास्ट है एंड थर्ड फॉर्मेशन है इसकी। एंड देन देयर आर कंपाउंड नाउन दैट डोंट कनेक्ट इन एनी वे। मतलब कंपाउंड नाउन्स तो होते हैं, वो दो वर्ड्स को हमने एक साथ लिखा होता है और एक कंपाउंड नाउन बना होता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से आपस में जुड़े नहीं होते, ना तो स्मैश्ड होते हैं ना ही हाइफनेटेड होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज ओपन कंपाउंड नाउन्स। उनको हम ओपन कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। ठीक है, ये देखें, ट्रैश और कैन, ट्रैश कैन दोनों नाउन है और उनको हमने जोड़ा है, एक न्यू कंपाउंड नाउन बनाया, लेकिन उनके दरमियान स्पेस डाल दी है। इस तरह गार्डन नोम, गार्डन नोम, ग्नोम नहीं है जी, साइलेंट है इसमें, ठीक है। गार्डन नोम, आप इसको सर्च करना, ये गार्डन में रखा जाता है, एक बाबा सा होता है वो बना के रखते हैं कि ये गार्डन की केयर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, एक तरह का ये ना बस एक सिंबल सा बनाया जाता है एक, ठीक है। तो इस तरह पीनट और बटर दोनों को जो है वो डिफरेंट अलग लिखा गया है, इनके दरमियान कोई ना तो इनको स्मैश किया गया है ना ही इनके दरमियान हाइफन लिखा गया है, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, और कंपाउंड नाउन को हम जो है वो टाइप्स कौन कौन सी है, उनका कैसे हम बनाते हैं, और फिर लास्ट में हमने उसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है जो कि 3 फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों को समझ ना आई कुछ भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। आई एम ऑलवेज यस, आई एम हियर टू हेल्प यू। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।